नमस्कार दोस्तों। क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 सिमिलरिटी प्रैक्टिस सेट 1.2 क्वेश्चन नंबर 9। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सके। और क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के जो वीडियोस हैं वो मैंने अपलोड किए हैं, तो उनको देखने के लिए जैसे अगर आप क्लास 10th में हैं तो सर्च करना है महेश वलांडे क्लास 10th, तो आपको अपने क्लास के सभी वीडियोज जो हैं वो मिल जाएंगे। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप अपना नाम और क्लास का नाम सेंड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC। तो इन ट्रायंगल ABC इस ट्रायंगल में BD जो सेगमेंट है वो एंगल B को बाइसेक्ट कर रही है। इफ AB इज इक्वल टू x, AB की लेंथ x है, BC इज इक्वल टू x+5, BC की लेंथ x+5 है, AD x-2, AD की लेंथ x-2 और DC की वैल्यू x+2, DC की वैल्यू x+2। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू फाइंड करिए। अब जबकि यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर है तो हमें प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, ये प्रॉपर्टी यूज करना होगा। और इस प्रॉपर्टी के हिसाब से देखिए, जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो एंगल की ऑपोजिट साइड को उसी रेशो में डिवाइड करता है जिस रेशो में रिमेनिंग टू साइड्स होती हैं। मतलब अब रिमेनिंग टू साइड्स AB और BC, इनके रेशो में AD और DC रहेंगे। तो हम यहाँ पे लिखना है एंगल, या फिर पहले लिखना है BD, रे BD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। और इससे पहले लिखना होता है ट्रायंगल का नाम, इन ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में BD एंगल ABC का बाइसेक्टर है। तो यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी यूज करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं AB अपॉन BC। अब AB जिस साइड में है उस साइड में AD है, तो इज इक्वल टू AD अपॉन CD या फिर DC। अब AB की लेंथ देखिए x और BC की है x+5, तो x अपॉन x+5 इज इक्वल टू AD अपॉन DC। तो x-2 अपॉन x+2, x-2 अपॉन x+2। अब हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जो भी इक्वेशन आएगा उसे सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x इंटू x+2 इज इक्वल टू, इन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन x+5 इंटू x-2। अब x से ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो x इंटू x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x 2x इज इक्वल टू, अब x से फिर x-2 को मल्टीप्लाई, तो x इंटू x यहाँ पे x स्क्वायर होगा, -2 इंटू x -2x प्लस 5 इंटू x प्लस 5x प्लस इंटू माइनस 5 इंटू 2 10। अब इसके बाद यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है और इस x स्क्वायर का साइन प्लस है। राइट हैंड साइड से हम इसे हम राइट हैंड साइड में ले आते हैं, तो ये -x स्क्वायर होगा और यहाँ का x स्क्वायर कैंसिल होगा। फिर यहाँ पे -2x है, यहाँ पे प्लस 2x, तो इस 2x को हमें राइट हैंड साइड ले आना है और 10 को लेफ्ट हैंड साइड ले आना है। तो यहाँ पे 10 लेफ्ट हैंड साइड में -10 का +10 होगा और ये जो प्लस 2x है वो -2x होगा, यहाँ का -2x और यहाँ का प्लस 5x। तो -2 -4x यहाँ पे होगा और प्लस 5x से 4x अगर हम माइनस करते हैं तो 1x इज इक्वल टू 10। तो x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी यहाँ पे 10।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए यहाँ पे इन द गिवन फिगर कैपिटल X इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम यहाँ पे लिखना चाहिए DEF। DEF इस ट्रायंगल के अंदर कोई भी एक पॉइंट X हमने ले लिया। पॉइंट X इज जॉइन टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। पॉइंट X ट्रायंगल के वर्टिसेस को हमने ज्वाइन कर लिया DEF को। तो XD, XE और XF ये लाइन सेगमेंट हमें यहाँ पे मिल गए हैं। सेगमेंट PQ पैरेलल DE, PQ DE को हमने पैरेलल ली है। सेगमेंट QR पैरेलल EF, सेगमेंट QR पैरेलल टू EF। फिल इन द ब्लैंक्स टू प्रूव दैट सेगमेंट PR, फिल इन द ब्लैंक्स हम यहाँ पे कट करते हैं, यहाँ से सिर्फ हम लिख लेते हैं प्रूव दैट सेगमेंट PR पैरेलल सेगमेंट DF। PR भी DF को पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है। देखिए ये दो लाइन सेगमेंट्स पैरेलल हैं और ये भी दो पैरेलल हैं, तो PR DF को पैरेलल है ऐसा हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो इसके लिए देखिए PQ DE को पैरेलल है, तो हमें ट्रायंगल लेना है XDE। तो लिखना है इन ट्रायंगल XDE इस ट्रायंगल में PQ इज पैरेलल टू DE, PQ DE को पैरेलल है। तो यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करके हम लिख सकते हैं, देखिए XP अपॉन PD इज इक्वल टू XQ अपॉन QE, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का। अब देखिए XP अपॉन PD इज इक्वल टू XQ अपॉन QE तो यहाँ पे आ चुका है। अब इस ट्रायंगल में भी क्या होगा, XQ अपॉन QE XR अपॉन RF को इक्वल होगा। और इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम मिलाते हैं तो XP अपॉन PD इज इक्वल टू XR अपॉन RF हो जाएगा। तो लिखना कैसे है, इन ट्रायंगल XEF इस ट्रायंगल में QR पैरेलल है EF को, QR EF को पैरेलल है। तो यूजिंग फिर वही बात लिखनी है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करके इसे हमें इक्वेशन नंबर 1 लिखना है। अब इस ट्रायंगल में क्या होगा, XQ अपॉन QE इज इक्वल टू XR अपॉन RF। तो हमें लिखना है यहाँ पे XR अपॉन RF, इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन से अब हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 XP अपॉन PD XQ अपॉन QE को इक्वल है और XQ अपॉन QE XR अपॉन RF को इक्वल है। तो इन दोनों इक्वेशंस में एक एक साइड XQ अपॉन QE और यहाँ पे भी XQ अपॉन QE ये दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। तो इसलिए हमें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिखना है XP अपॉन PD इज इक्वल टू XR अपॉन RF, इक्वेशन नंबर हमें यहाँ पे लिखना है 3। अब हमें ट्रायंगल लेना है XDF। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल XDF इस ट्रायंगल में XP अपॉन PD इज इक्वल टू XR अपॉन RF। तो इसी वजह से PR इज पैरेलल टू DF। तो इसी वजह से हम लिख सकते हैं सेगमेंट PR इज पैरेलल टू सेगमेंट DF। और इसका जो रीजन है वो रीजन हमें लिखना है यूजिंग कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब देखिए हमने कॉन्वर्स क्यों लिखा है,
बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है क्या, अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड को पैरेलल एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, एबीसी ट्रायंगल है सपोज, और ये पी क्यू है, तो ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। अगर ये लाइन इससे पैरेलल है तो ये रेशियो इक्वल होता है। ये है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसका कॉन्वर्स कैसे होगा, अगर ये रेशियो इक्वल है तो ये लाइन पैरेलल होगी। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के साथ इक्वल है, तो ये लाइन इससे पैरेलल होगी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इस एक्सरसाइज का या इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है ये। इन ट्रायंगल एबीसी रे बीडी बाइसेक्ट्स एंगल एबीसी and ray CE bisects angle ACB. If segment AB congruent to segment AC, then prove that ED parallel BC. तो हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। इन ट्रायंगल ABC, तो ABC हमने ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ किया है। रे BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC, BD यहाँ पे पॉइंट डी होगा, तो जो रे बी डी है वो एंगल ए बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे दो एंगल्स इक्वल। एंड रे सी बाइसेक्ट एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी को रे सी बाइसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ये दो एंगल्स इक्वल। तो हमें प्रूव करना है कि यहाँ पे जो पॉइंट है वो है ई, तो ई डी BC को पैरेलल है, देन प्रूव दैट ED पैरेलल BC। तो एंगल बाइसेक्टर है तो हमें एंगल बाइसेक्टर की ही प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो दोनों जगह पे देखिए, यहाँ पे ABC यही ट्रायंगल है और ये बाइसेक्टर है, तो AB अपॉन BC ये हमें रेशियो लेना है। और यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन में सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट टू AC, AB सेगमेंट AC को कॉन्ग्रुएंट है, ये भी एक पार्ट हमें दिया गया है। तो उसी को यूज करके हमें लिखना है कि ED पैरेलल BC है। तो देखिए, जब हम BD एंगल बाइसेक्टर कंसिडर करेंगे तब हम क्या लिख सकते हैं। देखिए, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी तो हमने अभी देखी है, तो लिखना कैसे है, इन ट्रायंगल ABC इस ट्रायंगल में BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC, BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC, BD एंगल ABC को बाइसेक्ट कर रही है, तो यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी यूज करके। देखिए, सी नहीं है सपोज साइड, या फिर सी रे हमने अभी ड्रॉ नहीं किया है, ऐसा आप सपोज करेंगे, तो ए बी अपॉन बी सी ये जो रेशियो होगा, ए बी अपॉन बी सी ये रेशियो होगा इक्वल टू ए डी अपॉन सी डी को। इक्वेशन नंबर 1। जबकि हमने एंगल बाइसेक्टर के लेफ्ट साइड की ये जो ट्रायंगल की साइड ए बी है वो हमने न्यूमरेटर में ली है, तो जो अपोजिट साइड है उसका भी एडी जो पार्ट है वो न्यूमरेटर में आएगा लेफ्ट साइड का ही। तो एडी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद वही बात लिखनी है, सीई बाइसेक्ट्स एंगल एसीबी, एंगल एसीबी को सी रे बाइसेक्ट कर रही है, तो यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी यूज करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी देखिए, सी बाइसेक्टर है तो ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू,
अब ए सी हमने न्यूमरेटर में लिया है तो ए ई न्यूमरेटर में लेना पड़ेगा, तो ए ई अपॉन बी, ए ई अपॉन बी इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्वेश्चन में दिया है कि ए बी ए सी को इक्वल है, ए बी ए सी को इक्वल है, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, इसका रीजन हमें लिखना है गिवन, और इसका जो इक्वेशन है वो है 3। अब इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3, इन तीनों इक्वेशन से लेकर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इन तीनों इक्वेशंस का यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ए बी ए सी को इक्वल है, ए बी का बेस बी सी और ए सी का भी बेस बी सी, तो न्यूमरेटर भी इक्वल और डिनोमिनेटर भी इक्वल, तो इन दो इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे इक्वल हो गई है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो यहाँ पे ए डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन बी ई इक्वल हो गए हैं, तो ए ई अपॉन बी ई। अब इसी को लेकर देखिए ए डी अपॉन सी डी, तो क्या होगा यहाँ पे ए डी अपॉन सी डी, ए डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन बी। तो इस ट्रायंगल ए बी सी में लिखना कैसे है, यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन बी ई। अगर ऐसा रेशियो इक्वल होता है तो यूजिंग कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कॉन्वर्स यूज करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कॉन्वर्स यूज करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं ई डी, ये जो लाइन सेगमेंट है वो बी ई को पैरेलल होगी, तो यहाँ पे लिखना है रे ई डी पैरेलल टू बी सी, तो यही रीजन है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कॉन्वर्स। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो हम आगे के वीडियो में समझेंगे। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। पहले हम सिमिलर ट्रायंगल्स की डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद टेस्ट जो है वो देखेंगे। तो ठीक है, थैंक यू।